कैसे तैयार होता है देश का आम बजट, किन बातों का रखा जाता है ध्यान। आम बजट देश के पूरे साल के खर्च का हिसाब किताब होता है। आइए जानते हैं कि बजट तैयार कैसे होता है और इसे तैयार करते वक्त किन किन बातों का रखा जाता है ध्यान। बजट तैयार कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी से मिलने जुलने की इजाजत क्यों नहीं होती। साथ ही देश के बजट से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों के बारे में जानेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर बिजनेस आइडिया प्रेजेंटर किरण। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे तैयार होता है देश का बजट, किन बातों का रखा जाता है ध्यान। तो सबसे पहले इसके हाईलाइट पर एक नजर डालते हैं। मोदी 3.0 का पहला बजट जुलाई के तीसरे हफ्ते में पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार छठी बार देश का बजट पेश करेंगी। भारत का पहला बजट शर्मुगन चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। मोरारजी देसाई ने वित्त मंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा 10 बार बजट पेश किया है। अच्छा, तो अब बात करते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, जो जुलाई के तीसरे हफ्ते में मोदी 3.0 का पहला बजट पेश करेंगी। यह उनका लगातार 7वां पूर्ण बजट होगा। के साथ ही वह मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़कर लगातार सबसे अधिक बार पूर्ण बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री बन जाएंगी। हालांकि अभी ओवरऑल रिकॉर्ड मोरारजी के ही नाम है, जिन्होंने कुल 10 बार बजट पेश किया है। तो चलिए जानते हैं कि बजट तैयार कैसे होता है और इसे तैयार करते वक्त किन बातों का रखा जाता है ध्यान। बजट तैयार कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी से मिलने जुलने की इजाजत नहीं होती, पर क्यों? साथ ही देश के बजट से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि आम बजट होता क्या है। अगर कम शब्दों में कहूँ तो आम बजट वैसा ही होता है जैसे कि हम अपने घरेलू खर्चों के लिए बजट बनाते हैं। हमारी जितनी कमाई होती है उसी के हिसाब से हम अपने खर्च के लिए योजना बनाते हैं। मतलब कि बच्चों की पढ़ाई, EMI, शॉपिंग और दवाओं पर कितना खर्च होगा। अगर हमारी कमाई कम या ज्यादा होती है तो हम उसी के हिसाब से कर्ज लेने या फिर निवेश करने की योजना बनाते हैं। बजट में भी कमावेश यही चीजें होती है, लेकिन बड़े पैमाने पर। संविधान के अनुच्छेद 112 के मुताबिक केंद्र सरकार के किसी एक साल का वित्तीय ब्यौरा संघनीय या आम बजट होता है। इसे केंद्र सरकार को हर साल पेश करना होता है। इससे पता चलता है कि सरकार को साल भर में कुल स्रोतों में कितना राजस्व मिला है और कुल कितनी रकम खर्च की गई है। बजट से यह जानकारी भी मिलती है कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की योजनाएं क्या है, वह किस योजना पर कितना खर्च करेगी और किन तरीकों से उसका राजस्व बढ़ेगा या घटेगा। इन सबसे कुल मिलाकर देश की वित्तीय हैसियत का अंदाजा मिलता है कि वह अपने राजस्व के हिसाब से खर्चे को किस हद तक बढ़ा या घटा सकती है। अब जानते हैं बजट बनाने की शुरुआत होती है कैसे। देश के बजट का आधार होता है नॉमिनल GDP। यह देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मौजूदा बाजार की कीमत होती है। इसी के आधार पर राजकोषीय घाटे से लेकर सरकार की आमदनी और खर्च तक की बात का पता चलता है। बजट पेश करने की प्रक्रिया यानी कि यूनियन बजट प्रोसेस की बात करें तो इसकी शुरुआत तकरीबन 6 महीने पहले से ही हो जाती है। अब जानते हैं आम बजट बनाने की शुरुआत कैसे होती है। देश के बजट का आधार होता है नॉमिनल GDP। यह देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मौजूदा बाजार कीमत होती है। इसी के आधार पर राजकोषीय घाटे से लेकर सरकार की आमदनी और खर्च तक का पता चलता है। सरकार अलग अलग प्रशासनिक निकायों के आंकड़े मांगती है ताकि उसे पता चल सके कि किस विभाग में कितने फंड की जरूरत है। इसी से सरकार को यह भी अंदाजा होता है कि आयुष्मान भारत और स्वच्छ भारत जैसी जन कल्याण योजना पर कितनी रकम खर्च करना है। फिर उसी हिसाब से अलग अलग मंत्रालयों के लिए फंड का बंदोबस्त किया जाता है। अब जानते हैं बजट बनाने में किन लोगों की भूमिका होती है। बजट बनाने का सारा काम वित्त मंत्री की देखरेख में होता है, लेकिन वित्त सचिव, राजस्व सचिव, व्यय सचिव की भूमिका भी काफी अहम होती है। उनकी बजट के सिलसिले में वित्त मंत्री से हर रोज बातचीत या मीटिंग होती है।
अमूमन वित्त मंत्रालय में या फिर वित्त मंत्री के आवास में बजट बनाने वाली टीम को वित्त मंत्री के साथ प्रधानमंत्री और नीति आयोग का भी पूरा सहयोग मिलता है। बजट में अलग अलग क्षेत्र में एक्सपर्ट मौजूद होते हैं जो बताते हैं कि सरकार को किस क्षेत्र पर फोकस बढ़ाना चाहिए। वित्त मंत्री बजट पेश करने से पहले तमाम उद्योगों, प्रतिनिधियों और संगठन के लोगों से सलाह मशवरा भी किया जाता है और उसी हिसाब से नीतियां तैयार करने की कोशिश की जाती है। बजट पेश करने से पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को भी अंतिम रूप दिया जाता है। अब बात करते हैं बजट में किस तरह की जानकारी दी जाती है। सरकार बजट में अपने राजस्व और खर्च की पूरी जानकारी देती है, जैसे कि जन कल्याण योजना को कितना फंड दिया जा रहा है, आयत पर कितनी रकम खर्च हो रही है, सरकारी कर्मचारियों को वेतन पर कितना खर्च हो रहा है, सेना की कैसी फंडिंग हो रही है। सबसे बड़ी बात कि सरकार ने जो कर्ज लिया है उसका ब्याज में कितना पैसा जा रहा है। वहीं राजस्व की बात करें तो इससे सरकार टैक्स और गैर टैक्स स्रोत से मिली रकम को जानकारी देती है। सरकार टैक्स लगाने के अलावा सरकारी कंपनियों से कमाई करती है, साथ ही बॉन्ड जारी कर राजस्व जुड़ाती है। निवेशन यानी कि सरकारी कंपनी या संपत्ति में हिस्सेदारी बेचना भी सरकार की आमदनी का एक जरिया होता है। अगर सरकार का खर्च उसके राजस्व से अधिक हो जाता है तो इसे बजट घाटा कहते हैं। इस सूरत में सरकार अपनी आमदनी स्रोतों को बढ़ाने की कोशिश करती है, जैसे कि टैक्स या ड्यूटी बढ़ाना। वहीं कुछ खर्चे में कटौती भी की जाती है जिसे सरकार गैर जरूरी समझती है। बजट को नियंत्रित करने के लिए सरकार कई बार अतिरिक्त नोट छापने का भी फैसला करती है, जिससे महंगाई का खतरा बढ़ जाता है। क्या आप जानते हैं बजट पेश करने से पहले हलवा सेरेमनी होती है? तो अब चलिए एक नजर इस पर भी डाल देते हैं। बजट को संसद में पेश किए जाने से एक हफ्ते पहले ही उसकी छपाई शुरू हो जाती है। इस दौरान पारंपरिक हलवा समारोह भी होता है। इसमें बड़ी मात्रा में हलवा तैयार किया जाता है। इसे बजट टीम में शामिल अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों को परोसा जाता है। यह खुद वित्त मंत्री के हाथों से होता है। इससे आप उस प्राचीन भारतीय परंपरा का हिस्सा भी समझ सकते हैं जिसमें इम्पोर्टेंट काम करने से पहले मीठा खाया जाता है। हलवा सेरेमनी के होने के तुरंत बाद ही लॉक इन पीरियड शुरू हो जाता है। इसका मकसद बजट की गोपनीयता को बरकरार रखना होता है। हलवा सेरेमनी के बाद वित्त मंत्रालय से जुड़े सभी कर्मचारी तभी सार्वजनिक जीवन में बाहर आते हैं जब तक वित्त मंत्री अपना बजट भाषण खत्म नहीं कर देती। इस दौरान उन्हें अपने परिजनों से भी बात करने की इजाजत नहीं होती। पहले ये टाइमलाइन थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन 2021 से बजट का तरीका डिजिटल हो गया तो लॉक इन पीरियड भी कम हो गया। अगर हम इसके पहले के 40 साल यानी कि 1980 से 2020 तक का बजट दस्तावेज एक खास प्रिंटिंग प्रेस में छपते थे जो नॉर्थ ब्लॉक यानी कि वित्त मंत्रालय के बेसमेंट में थी। इसका मकसद बजट की गोपनीयता रखना था। हालांकि 2021 में बजट पूरी तरह से डिजिटल प्रारूप में पेश किया जाने लगा और लॉक इन अवधि कम हो गई। अब काफी कम दस्तावेज छापे जाते हैं और बाकी काम डिजिटल तरीके से हो जाते हैं। अब एक नजर डाल देते हैं बजट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। आजाद भारत पहला बजट षणमुग्न शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 में पेश किया था। इसमें कोई टैक्स नहीं लगाया गया था। शेट्टी के बाद वित्त मंत्री जॉन मथाई ने पहला संयुक्त भारत बजट पेश किया। इसमें रजवाड़ों का वित्तीय ब्यौरा भी शामिल हुआ था। 1947 से लेकर अब तक देश में 74 आम बजट, 15 अंतिम बजट पेश किए जा चुके हैं। 1955 तक बजट सिर्फ अंग्रेजी में छपता था। बाद में इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में छापने की परंपरा शुरू हुई। बजट प्रस्तावों को संसद की मंजूरी की जरूरत होती है। मंजूरी मिल जाने के बाद ये प्रस्ताव 1 अप्रैल से लागू हो जाते हैं। मोरारजी देसाई ने वित्त मंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा 10 बार बजट पेश किए हैं, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने। मोरारजी देसाई के बाद सर्वाधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड पी चिदम्बरम के नाम है, जिन्होंने कुल 9 बार बजट पेश किए। इंदिरा गांधी पहली महिला वित्त मंत्री थी जिन्होंने बजट पेश किया। 1970 में पीएम के अलावा उनके पास वित्त मंत्रालय भी था। 1992 के बजट में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। विदेशी कंपनियों के लिए भारत के रास्ते खुले। 1997 में पी चिदम्बरम के बजट को ड्रीम बजट कहा गया। इसमें कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स की बड़ी कटौती की गई। इसी बजट में कर प्रावधानों को 3 अलग अलग स्लैब में बांटा गया और काले धन पर रोक लगाने वाली प्रभावी स्कीम लगाई गई। साल 2016 तक
फरवरी के आखिरी दिन आम बजट पेश होता था। 2017 में इसे बदलकर 1 फरवरी कर दिया गया। 2017 से पहले रेल बजट अलग से पेश किया जाता है, लेकिन 2017 में इसे आम बजट में ही मर्ज कर दिया गया। मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2020 का बजट सबसे लंबा बजट भाषण था, करीब 2 घंटे 40 मिनट तक का। एच.एम. पटेल ने बजट 1997 में अंतरिम बजट पेश किया था। उनका बजट भाषण 800 शब्दों में खत्म हो गया था। तो बजट से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और बिजनेस से जुड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।